डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी आज की कहानी हमें शेयर की है राज किशोर जी ने। राज किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कहानी सुनते हैं राज किशोर जी की जुबानी। मेरा नाम राज किशोर है और ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। मैं मध्य प्रदेश के एक शहर गुना के पास ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे इसी गांव में एक मंदिर है जिसके पास एक बाबा की कुटिया है। लोगों का मानना है वो बाबा भूतों का निवारण करते हैं। आसपास के कई गांव के लोग उसी बाबा के पास आया करते थे और हम भी एक बार उसके पास गए थे। मैं अपने दोस्त आदिल के साथ वहां गया हुआ था। आदिल के एक चचेरे भाई की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी और वो हमारे पास ही के गांव में ज़्यादातर बीमार ही रहता था। आदिल ने उसे यहाँ पर बुलाया हुआ था और उसने कहा था कि वो बाबा के साथ उसको लेकर जाएगा और उसकी सेहत के बारे में पूछेगा। हम तीनों वहां पर थे और बाबा ने उसके सर पर कई सारी बूटियां घुमाई और बाद में उसे बताया कि उसके ऊपर प्रेत का साया है, लेकिन ये प्रेत बहुत ही कमजोर है, इसलिए उसे पास के पेड़ में 4 चक्कर लगाने होंगे और कोई ना कोई सामान रखकर वापस आ जाना होगा। पास में ही एक तालाब था और वहां पर कई पेड़ पौधे लगाए गए थे। वहां पर पीपल के एक पेड़ को प्रेत बसेरा कहा जाता है। यहां पर लोगों का मानना है कि अगर उस पीपल के पेड़ के चक्कर लगाए जाएं तो उनके सर से प्रेत का साया हट जाता है। उस बाबा ने भी ऐसा ही कहा था, तो हम तीनों उस पेड़ के पास गए और वहां पर चक्कर लगाने लगे। आदिल के भाई ने एक सामान वहां पर रखा और मैं सबसे पहले वहां से निकला। मैं आगे आगे आ रहा था और आदिल का भाई भी मेरे ही साथ था, लेकिन आदिल थोड़ा पीछे रह गया था। हम वहां से चक्कर लगाकर वापस घर को आ गए, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही आदिल की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। आदिल को कभी कभी उल्टियां आती और वो अजीब अजीब बातें करता रहता। आदिल के माता पिता का भी कहना था कि वो बहुत ही अजीब बातें करता और रात को उठकर चीखें मारने लगता। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों करता है। उसके माता पिता ने मुझे अपने घर बुला लिया था। मैं एक रात आदिल के साथ रहा और वो रात मेरे लिए बहुत ही डरावनी रात थी। रात को मैंने देखा कि आदिल ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था और वो अजीब सी हरकतें करने लगता। वो बार बार पानी मांगता रहता और जैसे उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती हो वो थोड़ा सा पानी लेता और बाकी नीचे गिरा देता। ये उसने रात को लगभग 10 से 15 बार किया होगा और उस रात मैं सो नहीं पाया। उसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था और एक बार तो वो मेरे सामने आकर बैठ गया था और उसने अपनी आंख की पुतलियां ऊपर को की हुई थी और उसकी आंखें सिर्फ सफेद नजर आ रही थी। वो मेरे लिए बहुत ही डरावना पल था। तब मैं डर कर उसके माँ बाप के कमरे में चला गया और अगले दिन मैंने उनसे कहा था कि इसे बाबा के पास ले जाना होगा। मुझे लगता है इस पर भूत प्रेत का साया हो सकता है। अगले दिन मैं आदिल को लेकर उस बाबा के पास गया। मैं उस बाबा को कह रहा था कि इस पर भूत प्रेत का साया हो सकता है, लेकिन ये तो किसी ऐसी जगह पर गया ही नहीं और इसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। लेकिन बाबा उसे देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस पर भूत प्रेत का साया है भी या नहीं। लेकिन आदिल बार बार कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और ये सब बेवजह डर रहे हैं। लेकिन मैं खुद बाबा को कह रहा था कि मैंने खुद देखा है कि ये रात को अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन आदिल ये सब मानने को तैयार हो ही नहीं रहा था। लेकिन तब बाबा ने कहा कि इसे अब मैं देखता हूं। बाबा ने अपना झाड़ फूंक आदिल पर करना शुरू कर दिया। बाबा ने जैसे ही उस मोर पंखों को आदिल पर मारना शुरू किया, आदिल बड़ी ही अजीब अजीब चीखें मार रहा था। वो बार बार तड़पने लगता और कभी कभी वो चुप करके बैठ जाता और मुझे साफ पता था कि वो आदिल नहीं है।
ये आदिल के शरीर में कोई ना कोई अजीब सी आत्मा है जो उसके शरीर को अपना वास बनाना चाहती है। लेकिन बाबा ने बार बार मोर पंख को उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद वो मोर पंख पूरी तरह से काला फिर गया। वो मोर पंख कई रंग का था, लेकिन आदिल के सर पर मारने के बाद उसका रंग पूरा काला फिर गया था। तब बाबा ने कहा कि इस पर प्रेत का साया है। लेकिन बाबा ने कहा यह कोई साधारण प्रेत नहीं है। मैं इस प्रेत से पहले भी निपट चुका हूं और ये प्रेत तुम्हें उस पीपल के पेड़ के पास से ही मिला होगा। मैं बाबा को कह रहा था कि हमने वहां पर कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा बार बार कह रहे थे कि तुमने वहां पर कोई ना कोई चीज तो उठाई होगी या किसी चीज को हाथ लगाया होगा, तभी वो प्रेत इसके ऊपर चढ़ पाया है। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां पर क्या हुआ होगा। तब बाबा ने आदिल की एक बाजू पर एक तावीज बांध दिया। जैसे ही बाबा ने उसकी बाजू पर तावीज बांधा तो आदिल ठीक हो गया। अब आदिल खुद बता रहा था कि उसने वहां पर एक अंगूठी को उठाया था। आदिल को लगा था कि वो अंगूठी वहां पर गिर गई है, इसलिए आदिल ने उसे उठा लिया। तब बाबा ने कहा कि ये प्रेत एक लड़की के सर पर चढ़ा हुआ था। वो भी यहीं पर आई थी और उसने ही ये अंगूठी वहां पर छोड़ी होगी। अब तुम्हें फिर से उसी पेड़ के पास जाना होगा और इस अंगूठी को वहां पर रखना होगा। इसी के साथ तुम्हें कुछ और जरूरी चीज भी रखनी होगी जिससे वो प्रेत तुमसे छुटकारा पा पाए। तब मैं आदिल के साथ उसी पेड़ के पास गया और हमने फिर से वहां पर 4 चक्कर लगाए। उसके बाद आदिल ने उस अंगूठी को वहां पर रख दिया और अपनी जेब से एक और छोटी सी अंगूठी वहां पर रख दी। उसके बाद बाबा ने कहा कि कभी वहां पर वापस मत जाना और वहां पर कभी किसी चीज को उठाने की गलती मत करना। यहां पर हर छोड़ी गई चीज पर किसी ना किसी प्रेत का साया होता है और उन चीजों को यहीं पर दफन होने दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम घर को आ गए और दोबारा आदिल को ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।